उत्तर प्रदेश में ईसीसीई 10,684 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया। लेकिन मुद्दा ये नहीं समझ में आता कि इस विज्ञापन में आवेदन कैसे करना है। आप लोगों को तमाम कमेंट्स आ रहे थे कि ईसीसीई के 10,684 पदों पे विज्ञापन में आवेदन कैसे करें, किस साइट से जाके आवेदन करना है, आवेदन कब से स्टार्ट होगा, आवेदन की लास्ट डेट क्या होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। संपूर्ण जानकारी आज आप लोगों को मिलेगी। और इस भर्ती में यानी 10,684 पदों की भर्ती में कौन आवेदन कर सकता है और किस जिले से आवेदन करना है। यानी टोटल 75 जिले से विज्ञापन में जो पदों की संख्या है 10,684। क्या क्या रखी गई है, कट ऑफ क्या जा सकती है। यानी यह भर्ती में तो यह साफ है कि परीक्षा नहीं होगी। भर्ती में एकेडमी के तौर पे आपकी भर्ती का जो विज्ञापन है जारी किया गया है। कितनी कट ऑफ जा सकती है, कौन आवेदन कर सकता है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। पहले बात कर लेते हैं 10,684 पदों पर विज्ञापन। लोग देख रहे होंगे 10,684 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है और इस विज्ञापन का नाम है ईसीसी एजुकेटर। पदों की संख्या 10,684 है। ये जो टोटल 10,684 पद है यह टोटल 75 जनपद के पद हैं। जो 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश में, उन जनपदों के पदों को मिला के 10,684 पद हैं। अब इसमें आवेदन आप अपने ही जनपद से कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कानपुर हो या आपकी होम डिस्ट्रिक्ट हो गई उत्तर प्रदेश के किसी भी 75 जिले में, तभी आप उसी जिले से आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद इस भर्ती में अगर देखा जाए तो 11 माह के लिए इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और 11 माह के बाद आपको बाहर नहीं किया जाएगा। 11 माह के बाद आपको रिन्यूअल किया जाएगा। अगर आप इस भर्ती में जॉब करना चाहती हैं तो आपको रिन्यूअल किया जाएगा अगले 11 माह के लिए। और यह भर्ती संविदा से है, यानी संविदा पूर्ण संविदा भी नहीं है। यह भर्ती संविदा के तहत आउटसोर्सिंग से है। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि कोई प्राइवेट कंपनी पहले जो भर्तियां आती थी वह संविदा से आती थी, यानी अर्ध सरकारी आती थी। लेकिन अब भर्तियां आउटसोर्सिंग से आती हैं कि कोई कंपनी टेंडर ले ली है, वह आउटसोर्सिंग के माध्यम से यह भर्ती करा रही है। तो आउटसोर्सिंग में भी ऐसा नहीं कि आपको बाहर किया जाएगा। 11 माह के बाद आपका अगले 11 माह के लिए रिन्यूअल किया जाएगा, यानी आप कार्य में बरकरार रहेंगे, बाहर नहीं किया जा सकता। अब रही बात शैक्षिक योग्यता को लेकर, आवेदन वही कर सकता है जिसका ग्रेजुएशन में यानी बीए में होम साइंस हो, यानी गृह विज्ञान हो, वही आवेदन कर सकता है। अब गृह विज्ञान आपका अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में भी है, लेकिन थर्ड ईयर में अगर आपका गृह विज्ञान नहीं है, केवल सेकेंड ईयर तक है, तब भी उत्तर प्रदेश में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है वह मान्य 2 साल तक ही होता है। जरूरी नहीं है कि आपका 3 साल होना जरूरी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 2 साल तक गृह विज्ञान लेके चली हैं तब भी इस भर्ती में आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केवल 2 साल तक ही मान्य होता है उत्तर प्रदेश में। अगर आप सेंट्रल में जाती हैं तो वहाँ पे 3 साल तक जरूरी होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना चाहती हैं वह 3 साल तक जरूरी होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल 2 साल तक ही जरूरी माना जाता है। उसके बाद आपका गृह विज्ञान के साथ साथ यानी कि बीए में 50% अंक से आप उत्तीर्ण हो फाइनल ईयर, तब आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी, यानी कैटेगरी के अनुसार 5% की छूट भी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि काफ़ी लोगों को मैसेज आ रहा था क्या टेट चाहिए या सीटेट चाहिए। तो देखिए, ना टेट चाहिए, ना सीटेट चाहिए, ना बीएड चाहिए, ना बीटीसी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। केवल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। जी आप लोग देख लीजिए, जैसे कि उम्र की बात करें तो उम्र सीमा में यहाँ पे आपको यानी एज जो है 1 जुलाई 2024 को आपकी 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तब आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद ईसीसी एजुकेटर यानी इस भर्ती में कार्य क्या करना रहेगा, तो आपका कार्य ये रहेगा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा तैयार करना होगा। और उसके बाद 3 से 6 वर्ष के बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, अकादमिक विकासयुक्त वातावरण सृजन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना होगा। यानी कि सब मिला के कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आंगनबाड़ी के साथ साथ सहयोग करना होगा आप लोगों को। और उसके बाद अगर देखें, ये जो भर्ती होगी यह जिला के जिलाधिकारी हो गए, प्रचार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हो गया, यानी कि एक संगठन के तहत होगी। यानी कि एक कमेटी बनाई जाएगी, जो जिला पे एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में जो होंगे जिलाधिकारी होंगे, प्राचार्य होंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे, जिला सेवा योजना अधिकारी होंगे, वित्त एवं लेखाधिकारी होंगे और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे। इनके कार्य योजना में यह भर्ती कराई जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में। और इस भर्ती में कोई साक्षात्कार नहीं होगा, यानी कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा। केवल आपके हाई स्कूल हो गया, 12th हो गया, बीए हो गया, इसी पे आपकी एकेडमी बनाई जाएगी। आपके कितने परसेंट हैं उसका एकेडमी बनाया जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा इस भर्ती में। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, डीपीएससी, एनटीटी एवं संबंधित डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अर्हता के आधार
पर के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची और हुई क्रम में तैयार करेगा। ये दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों में प्राप्तांकों के योग औसत समान है होने की स्थिति में अधिक आय वाले, देखिए यहाँ पे यह भी दिया गया है कि अगर मान लीजिए आपकी जो एकेडमी है किसी और की एकेडमी से सेम है, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि दोनों में उम्र सीमा किसकी ज़्यादा है। जिसकी उम्र सीमा ज़्यादा होगी उसको वरीयता देके उसका सिलेक्शन किया जाएगा। और उसके बाद और देखा जाए तो 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण करना सुनिश्चित किया गया कि इस भर्ती को 30 सितंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाए। अब बात आती है कि आवेदन कैसे करना है। तो इस भर्ती में आवेदन करने से पहले आपको दो काम विशेषकर कर लेना होगा। पहला ये कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, sevayojan.up.nic.in पे जाके आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन के साथ में अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपने पास रख लीजिए। उसके बाद सेवा योजन पोर्टल पे ही आपका विज्ञापन देखने को मिलेगा। उस विज्ञापन में तभी आप आवेदन कर सकते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप कभी भी जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि आज करना चाहिए, कल करना चाहिए, आप 1-2 दिनों में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और आने वाले 1 सप्ताह में इस भर्ती का विज्ञापन भी देखने को मिल जाएगा इसी सेवा योजन पोर्टल पे, फिर वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ आप लोग देख लीजिए कि आपको जाके जॉब सीकर पे सर्च करना होगा। आप लोग सेवा योजन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यही प्रोफार्मा खुल के आएगा। यहाँ आपको फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, आधार कार्ड हो गया, यही सब आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड यानी जनरेट होने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसी आईडी पासवर्ड से आप सेवा योजन पोर्टल पे जॉब सर्च कर सकते हैं। अब अभी जो जॉब चल रही है सेवा योजन पोर्टल पे, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यहाँ सर्च करना होगा आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब। ठीक है, यहाँ आप लोग सर्च करेंगे, आप लोग आउटसोर्सिंग जो भर्तियां आ रही हैं उसके बारे में सर्च कर सकती हैं। फिर जिस तरह से अभी देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं कौन कौन सा विज्ञापन में आवेदन चल रहा है, उसी तरह से तभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपकी भर्ती आने वाली है 10,684 पदों पे प्री प्राइमरी की, यानी कि ECC की जो भर्ती आने वाली है, तो यहाँ पे शो होने लगेगी। यानी वैसे भी अगर नहीं आप लोग देख पाएंगी तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जॉब विथ AKKI आप लोगों को दे दिया जाएगा लिंक। यहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। उसके बाद टेलीग्राम पे आप लोगों को बता दिया जाएगा, या आवेदन के 1 दिन के बाद या आवेदन के दिन ही आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी कि आवेदन शुरू हो गया, आप आवेदन कर दीजिए। लेकिन उसके पहले, आवेदन तो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले आप लोग सेवा योजन पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि आपको आईडी पासवर्ड मिल जाए। बिना आईडी पासवर्ड के आप जो भर्ती आ रही है उसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। एक बार दोबारा से बता देते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे सेवा योजन portal.in उत्तर प्रदेश डालेंगे, उसके बाद यहाँ सर्च करिएगा, यहाँ आपको दिखाई देगा ये 4, यहाँ पे आप लोगों को जॉब सर्च में जाना है या रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन जाने के बाद फिर आपको देखने को पेज खुल के आएगा। यहाँ आपको अपना जो यानी नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जो भी फिलअप करना है यहाँ पे आप इस प्रोफार्मा में फिलअप करिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को आईडी पासवर्ड मिलेगा। आईडी पासवर्ड मिलने के बाद भर्ती विज्ञापन जारी होगा, उसी आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप अपने जो विज्ञापन है उसमें आवेदन कर सकती हैं। अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि आपको आईडी पासवर्ड मिल जाए। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आएगी इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो, भारत के अन्य राज्यों से भर्ती विज्ञापन, शिक्षक भर्ती हो, तो संपूर्ण जानकारी आप तक सही सटीक मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।